लोग यीशु मसीह को उद्धारकर्ता का परमेश्वर को में स्वीकार किया है? मैं आपका हाथों को देखना चाहता हूं। ठीक है, फिर मेरा मैसेज आज सही है, क्योंकि मैंने कल एक मैसेज सोच रखा था शेयर करूंगा, बट आज जब मैं प्रार्थना में बैठा था परमेश्वर ने मुझे अलग एक मैसेज दिया पवित्र आत्मा के ऊपर। और जैसे मैं ऑफिस में आया बैठा, मैंने शायद दिनेश ब्रदर को मैंने पूछा विश्वासी लोग या अविश्वासी है ज़्यादा? उन्होंने बोला 80-20 होगा, मतलब 80% लोग विश्वासी लोग होंगे, 20% अन्य जाति भी होंगे। हम सबको स्वागत करते हैं। बट मेरा आज जो स्पेसिफिकली मैसेज है, मैं जानता हूँ इस एरिया हम चाहते हैं परमेश्वर में आए, लोग आए, बट विश्वासी जनों के लिए। और इस एरिया जैसे आज परमेश्वर का आराधना हुआ, परमेश्वर का वचन प्रचार होने जा रहा है, प्रार्थना होने जा रहा है, इस एरिया ब्लेस होने वाला है। आप जानते इस चीज को? जहां यीशु मसीह का प्रचार होगा, आराधना होगा, उस जगह का स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर, आत्मिक वातावरण चेंज होना शुरू हो जाएंगे। जैसे एक जगह ये ब्लेस्ड है क्योंकि इस परिवार को परमेश्वर ने बताया आपको ऐसे एक प्रार्थना करना है। उन्होंने अपने फाइनेंस लगाया, आपको और मुझे बुलाया। जब मैं और आप बैठ के इधर प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे, इस एरिया ब्लेस्ड होना शुरू हो जाएंगे। और आप चाहते इस एरिया ब्लेस्ड हो? इस एरिया जब ब्लेस्ड होंगे, इस एरिया का इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज होना शुरू हो जाएगा। आज आप आए, पानी था या पानी चला गया था? बारिश में परेशानी हो गया था ना, परेशानी हो गया था ना। एक जगह का इंफ्रास्ट्रक्चर, जब मसीह लोग उस एरिया में आशीषित होंगे, अनुग्रहित होंगे, उस एरिया का वातावरण फिजिकल एंड स्पिरिचुअल दोनों चेंज होना शुरू हो जाएंगे। आपकी इस एरिया चेंज होगा, फरीदाबाद चेंज होगी यीशु के सामर्थ्य नाम से, आमीन। और अगला 30 से 40 मिनट, आप 30 मिनट, मैं भी प्रचारक 6 साल से कलीसिया का प्रचारक, उससे पहले विश्वासी था 2006 से लेकर 17 तक। और प्रचार शुरू होके 15 मिनट में मुझे लगता था, मैं आइडेंटिफाई करता था ये तो मुझे सुलाने वाला प्रचारक है या किसी का मैं सुन सकता हूँ। तो मैं बहुत साल 15, 16, 17 साल बैठा उस जगह में। मुझे भी पता है नींद आ ही जाता है, कभी हमारी अटेंशन चले जाता है और 30 मिनट के ऊपर सुन नहीं पाता है ना। सच कह रहा हूँ ना मैं, 30 मिनट तो हम ध्यान दे सकते नहीं, तो उसके ऊपर ध्यान देना बहुत मुश्किल है। बट मैं आज आपको गारंटी देता हूं, जब आप इस टाइम परमेश्वर की उपस्थिति में सुनेंगे, ये आपकी लाइफ की बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगा। मैं कुछ दिन पहले एक कॉन्फ्रेंस में गया था, तो उस प्रचारक ने एक स्टोरी बोला। स्टोरी मुझे बहुत अच्छा लगा। उस प्रचारक ने बोला, 2 बाइबल कॉलेज स्टूडेंट ऊपर कहीं अपनी बाइबल कॉलेज की तरफ जा रहा था। वो दूर देश से आया, जैसे वो पहाड़ के ऊपर था वो बाइबल कॉलेज, वो नीचे पहाड़ चढ़ना शुरू हो गया तो एक बुजुर्ग बंदा नीचे आना शुरू हो गया। उन्होंने बोला, बेटा इधर बहुत सारे पत्थर पड़ा हुआ है, जितनी पत्थर चाहिए उठा के अपने बैग में डालना, और बैग में डाल दो, जितना पत्थर आप चाहिए बैग में उठा के डाल दो। बट कल आप जब पहुंचोगे और कल सुबह आप दुख भी होंगे और आप खुश भी होंगे। क्या स्टोरी है बताओ? क्या बोला उन्होंने? क्या बोला था? आप चढ़ने वाले अभी पहाड़, तो जितना पत्थर चाहिए उठाइए, बैग में डालिए, और कल आप इसी टाइम सुबह खुशी भी होंगे, दुखी भी होंगे। तो इन्होंने बोला, यार पता नहीं बुड्ढे ने क्या बोला, चलो बैग था, उन्होंने बोला 2-2 पत्थर उठा के डाल देंगे, अपनी बैकपैक में डाल दिया। नहीं, बहुत ऊंचा तक जाना है। और वो गया, सोया, सुबह प्रार्थना करके अपनी बैग खोल के देखा, वो सारे पत्थर सोना बन चुका था। स्टोरी, दुखी हो गया। दुखी क्यों हुआ? दुखी हुआ तो क्यों दुखी हुआ? सोचा यार और डाल देते। और खुशी इसीलिए हो गया, चलो पत्थर तो सोना बन गया। आज इस प्रचार सुनने के टाइम पे आप लास्ट में आपको पत्थर मिलेंगे, वो उठा के रखो, अपनी जिंदगी में वो सोने के काम करेंगे। जब ये मैसेज आप सुनने के टाइम कुछ चीज परमेश्वर पवित्र आत्मा आपसे बोलेंगे और आपकी मसीह जिंदगी जब आगे बढ़ाएंगे, और आपको पता होगा वो जो पत्थर या वो जो बात मैंने उठाया था, पिक किया था, वो मेरी जिंदगी में काम करना शुरू हो गया। हालेलुया। और मसीह जिंदगी में आप आगे बढ़ना चाहते हो ना, अपनी मसीह जिंदगी में, मसीह जिंदगी में आगे बढ़ना, उसका मतलब आपको चारों तरफ से परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है। पैसे में ब्लेस करना चाहते हैं परमेश्वर आपको। आत्मिक जिंदगी मतलब पैसा नहीं है ना, आत्मिक जिंदगी मतलब सब छोड़ो जी। बाबा जी क्या बोलते हैं? सब छोड़ो, इधर कुछ नहीं रखा।
ये बाइबल का प्रचार नहीं है। आत्मिक जिंदगी में ब्लेस मतलब आपको चारों तरफ से परमेश्वर ब्लेस करना चाहता है। आपके रहन सहन, आपकी घर, आपकी परिवार, आपकी शरीर को भी परमेश्वर ब्लेस करना चाहता है। आप बीमारी के साथ आए होंगे, परमेश्वर पिता मेरा खुदा आज आपको चंगा करके भेजना चाहता है। मैंने आपको बोला परमेश्वर पिता हमारा स्वर्गीय पिता है। परमेश्वर क्या है हमारा? कौन है? हमारा स्वर्गीय पिता है। और कोई भी पिता नहीं चाहता अपना बच्चा बीमारी के साथ रहे। इसलिए आज आपको भला चंगा खुश करके, परमेश्वर आपको आशीष करके, अनुग्रह करके अपने अपने एरिया में भेजना चाहता है। और आप जब जाएंगे, आपकी गवाहियां और लोगों को भी परमेश्वर में लेके आने के लिए काम आ जाएंगे। मसीह में आके एक बंदा 20 साल हो गया, अभी भी गरीबी में, वो बंदा जाके सुसमाचार सुनाना इतना इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि आप जाके अपनी पड़ोसी किसी को बोलेंगे यीशु मसीह तेरा गरीबी दूर करेंगे, वो पहले आपसे क्या बोलेंगे? अगर गरीब है तो बोलेंगे भाई 20 साल हो गया तू इस बाबा के पीछे, तेरा तो भला तो हुआ नहीं कुछ, तू मेरा कौन सी सुधार होगे? पहले इसलिए जब आप अपनी मसीह जिंदगी चेंज करेंगे, आपकी लाइफ में भी परमेश्वर रिजल्ट दिखाएंगे, फिर आप जाके सुसमाचार को शेयर करेगा, फिर देखना लोग आपकी जिंदगी का फलों को देख के परमेश्वर में आएंगे। तो आज मैं चाहता हूं आप फलवंत हो जाए, आप आशीषित पाए, आप अनुग्रह पाए। उसके साथ साथ जब आप अपनी गलियों में, मोहल्लों में, अपनी घरों में, परिवारों में, व्यवसायों में जाएं, अपनी गवाहियों के साथ आप आए और वो चेंज होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। और मसीह जिंदगी में चेंज लाने के लिए आपको पवित्र आत्मा के अभिषेक चाहिए। किस चीज के अभिषेक? अन्य भाषा में कितने लोग प्रार्थना करते हैं? हमें से बहुत सारे लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। अन्य भाषा में प्रार्थना करना काफी नहीं है। मैंने क्या बोला? केवल अन्य भाषा में प्रार्थना करना काफी नहीं है। हमें बहुत सारे लोगों का अन्य भाषा प्रार्थना बिल्कुल करना चाहिए। 1 मिनट 2 मिनट नहीं, आपका 6 घंटे के प्रार्थना है, उसमें से 5 घंटे प्रार्थना करना चाहिए अन्य भाषा में। पॉल योंगिचो का नाम सुना आप में से? कितने लोग सुना है डॉक्टर पॉल योंगिचो? कौन है वो? कौन है? पड़ोस में हमारी कचौड़ी चलाने वाला अंकल, कचौड़ी दो। कौन है पॉल योंगिचो? धरती का सबसे बड़ा कलीसिया साउथ कोरिया में है, 10 लाख के अधिक मेंबर्स है। उस कलीसिया का पास्टर है, फाउंडिंग पास्टर है। अभी वो परमेश्वर के साथ है। उन्होंने एक स्टोरी बोला, स्टोरी सुनोगे ना? उनका शादी हो गया और कलीसिया बढ़ना शुरू हो गया। हो सकता है 2 या 3 हजार मेंबर्स होंगे। और कलीसिया, संडे कलीसिया चला के अगले दिन सुबह मंडे अपना सूटकेस में कपड़े पूरा डाल के वो प्रचार करने के लिए निकल जाते हैं। कहीं इनविटेशन आ गया, किसी से मिलने चला जाते हैं, कहीं दूर जगह जाते, कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए। और ये वापस घर लौट के आता था शनिवार शाम को। घर से कब निकलता था? सोमवार सुबह। और घर वापस लौट के कब आता था? और अगला दिन फिर सुबह अपना कलीसिया सभा, उनका रूटीन था। तो उनका शादी हो गया। उनकी मदर इन लॉ आया उनके पास, सास आया, पूछा तू अपनी बीवी से प्यार करता है? ने बोला हाँ जी मैं बिल्कुल अपनी बीवी से प्यार करता हूं। आप क्या बात कर रहे हो? बोलते तेरा बीवी एक थिंग नहीं है, तूने टीवी खरीदा, फ्रिज खरीदा, रखा हुआ है, तू तो उसके साथ बैठता नहीं है, बात नहीं करता, उसको छोड़ चुका है। ऐसे ही उसके साथ बैठो, बात करो, उसको भी इन्वॉल्व करो, उसके साथ भी एक फेलोशिप, एक कम्युनियन में आओ। नहीं है तेरा शादीशुदा जिंदगी खत्म हो जाएगा तो मर जाएगी वो भी, और तेरा भी हो जाएगा काम। उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? मंडे छुट्टी लेना शुरू हो गया। पास्टर है, संडे पूरा काम किया, मंडे छुट्टी लिया, अपनी काम में मंडे पूरा टाइम वाइफ को दिया। वाइफ के साथ शॉपिंग में जाना, उसके साथ बैठना, बात करना, सब करना शुरू हो गया। और वाइफ हैप्पी होना शुरू हो गया। और उन वाइफ का बीमारी था, वो बीमारी हट गया। उनकी लाइफ में भी एक हरियाली आना शुरू हो गया। पवित्र आत्मा ने उनको उसी चीज से बताना शुरू कर दिया, तुम लोग भी, मुझे समझता है जब बीमारी होने के टाइम या परेशानी होने के टाइम मेरे पास लौट के आता है, बट मैं भी तुम्हारे साथ संगति चाहता हूं। मैं भी क्या चाहता हूं? संगति, फेलोशिप। और उसके बाद उस अपोस्टल पॉल योंगिचो का, डॉक्टर पॉल योंगिचो का मिनिस्ट्री चेंज होना शुरू हो गया। वो भी पवित्र आत्मा को एक व्यक्ति के रूप में देखना शुरू कर दिया। किसको? पवित्र आत्मा को भी एक व्यक्ति के रूप में देखना शुरू कर दिया। उनका फेलोशिप आ गया, उनके साथ बैठना, बात करना शुरू हो गया, और उनका मिनिस्ट्री चेंज हो गया। आज परमेश्वर के हजारों लाखों लोगों को परमेश्वर में लेके आया।
आज आप एक बिजनेसमैन होंगे, नौकरी करते होंगे, हाउसवाइफ होंगे, कॉलेज में जाने वाले एक बेटी होंगे, बेटा होंगे, पवित्र आत्मा के साथ उस संगति में बढ़ना, फिर आपका लाइफ चेंज होना शुरू होंगे। क्या करेंगे? पवित्र आत्मा के साथ उस संगति में बढ़ना, तभी आपकी लाइफ चेंज होना शुरू होंगे। पवित्र आप उठने के टाइम में आप बोल सकते हैं गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट। वो कहते हैं मैं जैसे सो के उठता हूं बोलता हूं होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा गुड मॉर्निंग, और रात को जाने के टाइम में भी गुड नाइट बोल के वो सोने जाता है। फेलोशिप, हम एक दूसरे से बात करते हैं, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप मेरे से बात कर रहे हैं। पवित्र आत्मा के साथ भी वो संगति में जाना। हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, अच्छी बात है, आपको अन्य भाषा में घंटों प्रार्थना करना चाहिए। एक बाइबल वर्स हम पढ़ेंगे, जकराया अध्याय 4:6, बुक ऑफ जकराया। आप फॉलो कर पा रहे हो ना? ध्यान दे रहे हो ना? आप ध्यान दे रहे हो ना? हम आए गए, बैठा कुछ टाइम, बैठा सुना जी भाषण जैसे मत सुनना, क्योंकि मैं आपसे बात कर रहा हूं। मैं भी प्रचार करने के टाइम में मुझे लगता है मेरे सामने जो बंदा बैठा है मैं उससे बात कर रहा हूं, आपके दिमाग से मैं बात कर रहा हूं। जकराया अध्याय 4:6, बुक ऑफ जकराया अध्याय 4:6। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, न तो बल से और न शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। ना तो बल से और न शक्ति से, बताइए, ना तो बल से और न शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। किसके आत्मा? परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। व्यवसाय करने वाले कितने लोग बैठे हैं? मैं भी बिजनेस करके आया हूं, व्यवसाय, बिजनेस। हम जिंदगी में बहुत बार अपनी कोशिश करते हैं बहुत सारे चीज, और फेल भी होता है ना बहुत बार। एक्सपीरियंस किया ना, अपने हार को एक्सपीरियंस किया होगा कहीं ना कहीं। बहुत जिंदगी में, मसीह जिंदगी में, आप यीशु मसीह का बेटा और बेटी हो गया, अब से लेके कुछ भी आप अचीव करना चाहते हो, आत्मा की बल से अचीव करने की कोशिश करना। किसकी? बोलो पड़ोसी को, आत्मा की ताकत से अचीव करने की कोशिश करो। बोलो पड़ोसी को, बोलो आत्मा की ताकत से अचीव करने की कोशिश करो। ना तो बल से, बोले ना तो बल से, ना तो शक्ति से, परंतु परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। जब आप वो कार्य करेंगे, वो ब्लेसिंग, आशीष, अनुग्रह, बरकत आपकी जिंदगी में भी आएंगे। तो क्या आपको शक्ति चाहिए? किसकी शक्ति चाहिए? पवित्र आत्मा की। और पवित्र आत्मा का शक्ति पाने के लिए आपको अन्य भाषा में प्रार्थना करना जरूरी है। पवित्र आत्मा का क्या पाने के लिए? शक्ति और आत्मा पाने के लिए अन्य भाषा में प्रार्थना करना जरूरी है। कितने लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं? 1 घंटा दिन में, हाथ तो आधा चला गया नीचे। अन्य भाषा प्रार्थना चर्च में आते जी, संडे पास्टर जी बोलते हैं प्रार्थना करो, खामा राबा लीबू रोश शमोनान धाला बोरी, बोल दिया जी, हो गया खत्म। आपका पर्सनल टाइम, चर्च में हम आते हैं, मिलके आराधना करते हैं कलीसिया के साथ, बट आपकी पर्सनल प्रेयर में आप अपनी घर पे एक प्रेयर रूम बनाना। संजय ब्रदर छोड़ दो उसको, छोड़ दो। अपनी पर्सनल रूम में जब आप प्रार्थना करते हो, कम से कम 1 घंटा अन्य भाषा में प्रार्थना करना। किसमें? 1 घंटा मिनिमम। मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं, मैं अपनी टीम को बोलता हूं, लोगों को बोलता हूं, भाई अन्य भाषा में प्रार्थना करो। आपका पर्सनल प्रेयर आधा घंटे, उसमें 25 मिनट अन्य भाषा के प्रार्थना होना चाहिए। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, डोर्स अप, और अन्य भाषा में आप प्रार्थना करते हैं, आप किससे बात कर रहे हो उस टाइम? परमेश्वर की आत्मा से बात कर रहे हो उसी टाइम। शैतान से बात नहीं हो रहा, आप परमेश्वर की आत्मा से, जो आपके अंदर पवित्र आत्मा है, और परमेश्वर की आत्मा के साथ बात कर रहे हैं। बाइबल में एक जगह, उसके पहले एक स्टोरी मैं आपको बताता हूं। मेरे स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल अंकुर नरुला ने एक स्टोरी बताया। बोला अफ्रीका में एक लड़की को किडनैप करके लेके गया, और वो लड़की विश्वासी था, उसको अपने हाथ पैर बांध के गाड़ी के पीछे डाला हुआ था। वो जैसे उसने अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू हो गया, जैसे उसको उठाया, डाला, उसको पता है अपने अफ्रीकन भाषा में कह रहे लोग इसको ले जाएंगे, रेप करेंगे। इस लड़की अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू हो गया। कुछ टाइम आगे चला गया, आधा पौना घंटे के बाद जैसे प्रार्थना कर रही थी, उनकी आपस में लड़ाई हो गई, इसको उठा के साइड में डाल के वो आगे चला गया। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, शत्रु के मन में, उसके कैम्प में कंफ्यूजन पैदा करता है परमेश्वर।
आपको जीत चाहिए, शत्रुओं के खिलाफ जीत चाहिए, जो परेशानी से आप बाहर आना चाहते हो, अन्य भाषा में प्रार्थना करना है। कौन सी भाषा में? नहीं है, आपके अंदर पवित्र आत्मा का उस अगुवाई है ही नहीं है। यीशु मसीह जी उठा नहीं उठा? यीशु मसीह जी उठा, डाउट तो नहीं है? फिर कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं बोल रहा यीशु मसीह जी उठा? यीशु मसीह जी उठने के बाद भी अपनी चेलों को एक बात बोला, मैं जा रहा हूं बट मैं तुम्हारे लिए क्या भेज रहा हूं? एक सहायक, एक हेल्पर भेज रहा हूं, और तुम एक ही जगह में एक झुंड होकर बैठ के प्रार्थना करना। यीशु मसीह जानता था इन लोगों को जिस काम ये अचीव करना है उसके लिए एक सहायक की जरूरत है। आपकी लाइफ में जब तक डिवाइन हेल्पर्स नहीं है, सहायक नहीं है, आपकी लाइफ हार्ड होंगे। बच्चे कितने हैं स्कूल जाने वाले? खाना कौन बनाते है सुबह? हाँ, मम्मी बनाते हैं। कोई आपको पिक करने आते हैं। बिना कोई मददगार की अवेलेबिलिटी के बिना आपकी लाइफ बहुत हार्ड होंगे। आज मैं और रति, मेरी वाइफ, हम दोनों आया, हम बैठे, चाय पिए, नमकीन खाए, और मेरी टीम आए बहुत सारे सुबह से, वो अपना काम किया, उनकी मदद के साथ में काम आपको प्रचार कर पा रहा हूं। हेल्पर नहीं है आपके लाइफ में, आपके लिए लाइफ बहुत हार्ड होंगे। बोलो पड़ोसी को, जब तक तुम्हें मदद करने के लिए कोई नहीं होगे जिंदगी बहुत मुश्किल होगा। बोला जब तक तुझे मदद करने के लिए कोई नहीं होगा जिंदगी बहुत मुश्किल होगा। और सबसे बड़ा मददगार है आपके लिए पवित्र आत्मा। सबसे बड़ा मददगार कौन है? मेरे साथ एक होता है, एक पंगा होता है, पंगा नहीं, सीक्रेट शेयर करता हूं मैं आपके साथ। मैं प्रार्थना करता हूं कभी 3 घंटे 2 घंटे, कुछ दिन ऐसे भी प्रेयर नहीं होता, बट कुछ दिन ऐसे होता है जब 2-3-4 घंटे अन्य भाषा में प्रार्थना करके मोबाइल ऑन करता है, मैसेज आता है, इधर से पैसा आया, उधर से पैसा आया, इधर से एक काम हुआ। मैं जब भी प्रे करके उड़ता हूं मेरे अकाउंट में पैसा आता है। मिरेकल में नहीं, कोई ना कोई भेजता है। अच्छा है बुरा है? पैसा अकाउंट में है ना, बुरा अच्छा है? बुरा है तो पूछो पड़ोसी से, बुरा अच्छा है? बुरा है तो बोलते भाई तेरा मेरे को दे। फिर मैं आपको एक चीज क्यों बोल रहा हूं, मुझे जो मेरा विजन, मिनिस्ट्री, काम अचीव करने के लिए जो हेल्प चाहिए, मैं प्रार्थना करके उड़ता हूं। कोई ना कोई, किसी न किसी से मेरा मददगार पवित्र आत्मा बात करता है, हरीश के अकाउंट पे या कलीशा के अकाउंट पे इस काम के लिए फाइनेंस को भेज दो। मैं उनको फोन किया बैठ के। मैं बीच में कॉन्फ्रेंस में गया हुआ था कहीं, और उस पास्टर ने एक जगह लिया 3 एकड़ का 22 करोड़ का। कितने का? 22 करोड़ आपके लिए कम होंगे, बट कुछ लोगों के लिए ज्यादा अमाउंट है। ने बोला मैंने किसी से पैसा नहीं मांगा, मैं बैठा प्रार्थना किया। बोला एक दिन मैं प्रार्थना करके, अन्य भाषा में प्रार्थना करके उठा। मेरा एक स्पिरिचुअल सन है देश से बाहर, उसने बोला, उसने एक सपना देखा, परमेश्वर का एक दूध अपनी सपने में आके बोला तू, उसको अमेरिका में 2 घर है, बोलते एक घर बेच के 3 करोड़ कुछ है, वो पैसा पूरा कलीसिया को जमीन खरीदने के लिए भेजो। तो पास्टर ने बोला मैं तो सो रहा था बेटा, मेरा दूध अपनी बाल्टी लेके निकला हुआ था पैसा कलेक्ट करने के लिए। पास्टर ने बोला मैं तो क्या कर रहा था, सो रहा था, बट मेरा दूध मेरे लिए निकल रहा था, भाई पैसा दो, करो। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे आपकी लाइफ में मिरेकल्स डेली होना शुरू होंगे। अपनी लाइफ में डेली आप मिरेकल्स को देखना चाहते हो, अन्य भाषा में प्रार्थना करो। आज आधा घंटा ट्राई करो, कल 1 घंटा बैठो, कल 2 घंटा बैठो, आपकी लाइफ में रिजल्ट आएंगे। मैंने देखा जब भी मैंने प्रार्थना करके उठा, बहुत बार कलीसिया में कोई कुर्सी बेचता है, कलीसिया में कोई मीडिया के लिए इक्विपमेंट बेचता है। मुझे आज भी याद है एक टाइम हमें एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क चाहिए था जो जहां डाटा रखता है। मैंने प्रार्थना करा, उठा, परमेश्वर ने बोला एक बंदे से बात करो। इमीडिएटली बात किया, उसने हाँ बोला, उसके लिए फाइनेंस भेजा। आप बोलते पास्टर जी यहाँ पैसे की बात क्यों करते हैं, ये हॉल आज फ्री में दिया, मैं पैसा लिया। भाई साहब पैसे लेंगे, साउंड वाले, खाने वाले पैसे लेंगे। आप अभी बाहर निकलेंगे, ऑटो में जाने के लिए क्या देंगे, गाड़ी में पेट्रोल भरने के लिए क्या देंगे, या हंस के दिखाएंगे। चलो अब मुझे एक और बात याद आ गया हंसी के ऊपर। एक मियाँ बीवी, शादी हो गया,
सुनोगे? शादी हो गया और अपनी पति चला गया गल्फ, दुबई चला गया, और वो जाने के बाद भी बीवी को पैसा नहीं भेज रहा। बीवी ने लेटर लिख दिया, यार दूध वाला पैसा मांग रहा है, न्यूज़पेपर वाला मांग रहा है, बच्चों का, बच्चे तो हुआ नहीं, नया नया शादी था, बोले ये सब पैसा मांग रहा है तो पैसा भेज दो। तो उसने लेटर के टाइम था, मोबाइल के टाइम नहीं था, समझो 1980 1990, तो उसने लेटर लिख के भेज दिया, हमारा नया नया शादी हुआ तो पैसे के बात क्यों कर रहे हैं, पैसा नहीं, मैं तेरे को 10,000 हॉट पप्पी भेजता हूं, गरम गरम गरम। बीवी ने बोला चलो कोई बात नहीं, मैं इसमें से 2,000 पप्पी न्यूज़पेपर वाले को दे रहा हूँ, 2,000 पप्पी मैं अपनी गाड़ी साफ करने वाले को दे रहा हूँ, 2,000 पप्पी घर सफाई करने के लिए आ रहा हूँ। चलेगा ये? पैसे के लिए पैसे चाहिए। परमेश्वर जानता है, मत्ती अध्याय 6 का 33 में लिखा गया, तो मेरे राज्य की खोज कर सब वस्तुएं मैं तुम्हें दूंगा। क्योंकि इस धरती में जीने के लिए आपको कपड़े चाहिए, गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, धन दौलत, परमेश्वर वाला आई विल गिव यू एवरीथिंग, इस धरती में तुझे दूंगा, परमेश्वर का प्रॉमिस है ये, खुदावंद यीशु का। और उस सब प्रॉमिसेस पे एंटर होने के लिए आप अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, आपके लाइफ में मिरेकल्स होना शुरू होंगे। डेली, डे बाय डे अद्भुत काम, गिफ्ट मिलेंगे। परमेश्वर आपको अनाथ नहीं छोड़ा। एक बाइबल वर्स है, मैं पढ़ूंगा आपके लिए, आई थिंक यूहन्ना अध्याय 14 वर्स 15 to 18। एक इंपॉर्टेंट बात और बोल के फिर हम प्रार्थना में चलेंगे। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स 15 to 18। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मैं तुम्हें, वचन में शुरू में क्या लिखा, मैं तुम्हें, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा। एक बाइबल वर्स है, I will not leave you as orphans। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें, बोलो पड़ोसी को, मैं तुम्हें, आप बोलेंगे मैं तो अनाथ नहीं है, मेरे को माँ बाप है, बीवी है, हस्बैंड है, बच्चे हैं, मैं तो अनाथ नहीं हूं। अनाथ का जिंदगी कैसे होता है? सुबह उसको अलार्म रख के खुद उठना पड़ता है, मम्मी बुलाएंगे उसको, खुद उठना पड़ता है, खुद उठना पड़ता है। खाना बनाने के लिए वो आप उठ के अभी जाएंगे, अपनी आंख बंद करके बिना नहाने के बाद यूनिफॉर्म पहन के, बाल में थोड़ा पानी लगा के, डियो लगा के पहुंचोगे। हाथ, खाने के लिए क्या होता है टेबल में? खाना कौन रखा है? मम्मी पापा, उन्होंने अरेंज किया गया। परमेश्वर कह रहे मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। उसका मतलब जिसकी लाइफ में पवित्र आत्मा नहीं है वो धरती, इसका मतलब वो क्या है इस धरती में? अनाथ है। उसका बिजनेस, जॉब या आपकी सपना, पढ़ाई वो अचीव करने के लिए कोई नहीं होगा आपके साथ। और कौन सी आत्मा की बात कर रहे हैं? पवित्र आत्मा। क्या है आत्मा का नाम? पवित्र आत्मा। बोलो पवित्र आत्मा पवित्र है। पवित्र आत्मा क्या है? पवित्र है। एक पंगा है। पंगा क्या है? हम तो गाड़ी में सुनते हैं, मैं शराबी तू शराबी, आंटी पुलिस बुला लेगी। कौन सी गाने बताओ जरा, 2-3 हनी सिंह का, 4 बोतल वोदका, हम सुनते वो सारे गाने, बताओ 2-4। अरे इतनी शुद्ध मत दिखाओ, बताओ जो सुनते हो आप, 2-4 गाने बताओ। हैं? हैं? आवाज नहीं आ। हाँ, बेबी को बेस पसंद है। ये सब बेबी, सोना बेबी, प्रार्थना के टाइम में हम रात को बेबी को सुला देते हैं, सोना को सुला देते हैं, पवित्र आत्मा के साथ नहीं बैठते। उसके बाद हम चर्च में आके बोल रहे हैं पवित्र आत्मा मेरी ऊपर आ। कुछ नहीं आने वाला है, ज्यादा जोर लगाएंगे तो कुछ और निकलेगा। इसलिए पवित्र आत्मा पवित्र, पवित्र आत्मा क्या है? पवित्र है। आप अपने एक होली लाइफ को, भाई साहब पानी शानी मत पिलाओ, बस प्रचार चलना दो, इस टाइम कुछ मत करो, मुझे डिस्टर्ब मत किया करो प्लीज। पवित्र आत्मा क्या है? पवित्र है। आपका सुबह से लेकर शाम तक आपका यूट्यूब हिस्ट्री क्या है? रात को किससे किससे बात करते हैं? एक ही व्हाट्सएप मैसेज 2 को नहीं भेज रहा, कॉलेज वाली, सेटिंग वाली, घर वाली, पड़ोसी।
बाहर वाली, घर वाली, मैं बोलता हूं चर्च वाली, कुछ मसीह वो भी है चर्च वाली। हर जगह सेटिंग करोगे, पवित्र आत्मा आपके अंदर आके वास नहीं करेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा क्या है? पवित्र है। बोलो पड़ोसी को, उसके चेहरा देखे हंसते हुए, बोलो पवित्र आत्मा पवित्र है। बोलो पवित्र आत्मा पवित्र है। बोलो आंटी, बोलो पवित्र आत्मा पवित्र है। और उसके लिए आपको पवित्रता की जिंदगी मेंटेन करना पड़ेगा। किस चीज की जिंदगी? तभी ये काम होगा। नहीं है आप 20 साल के बाद भी लाइफ में वही स्थिति में बैठोगे, आपकी लाइफ में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। लाइफ में आप चेंजेस चाहते हो? कितने लोगों के पास अभी भी नोकिया वाला फोन है 1100 है? तो नहीं है ना। आप अपग्रेड हो गए ना, आप एंड्रॉइड लेके आए, आप नेक्स्ट लेके आया, पता नहीं अभी क्या क्या आएंगे। आपकी लाइफ अपग्रेड होते जा रहा है। कुछ बंदे के पास अभी भी फाइनेंस नहीं है, क्योंकि वो खरीद नहीं पा रहा, वो कमा नहीं कर पाया, उसकी लाइफ आगे नहीं बढ़ा। आप भी 20 साल के बाद बच्चों को ये कहानी ना बोले हम तो ऐसे रहा जी, हमारे पास कुछ नहीं रहा। परमेश्वर पवित्र आत्मा आपके लाइफ में आएगा, आपकी सिचुएशंस चेंज करना शुरू करेंगे, वो आपकी फाइनेंस बदलेगा। बटुआ कहाँ है? मैं ऑफरिंग नहीं ले रहा हूं, बटुआ उठाओ, बटुआ देखो कहां रखा है। फाइनेंस चेंज होगा जब पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में आएंगे। बरकत से भरेगा, सामर्थ से भरेगा, अभिषेक से भरेगा। जो आपको सब कुछ वो देना चाहता है। आपको क्या देना चाहता है? सब कुछ वो देना चाहता है। उसका रिजल्ट, उसके लिए आपको एक चीज याद रखना, आज पवित्र आत्मा क्या है? पवित्र है। बेबी सोना ये सब करते रहेगा। मैं भी उस उम्र से आया हूं, मुझे पता है कौन सी चैलेंजेस होती हैं। ये नहीं है जवानी में होता है, बुढ़ापे में, हर जगह आप गड़बड़ काम कर सकते हैं, बट आप पवित्रता के साथ अपनी जिंदगी को मेंटेन करके रखेंगे। पवित्र आत्मा के आप में वास करेंगे। पवित्र आत्मा किसकी स्पिरिट है? होली स्पिरिट किसकी स्पिरिट है? होली स्पिरिट किसकी स्पिरिट है? किसकी स्पिरिट है? परमेश्वर की। बोलो परमेश्वर की। वो किस में आके रहेंगे? आपके अंदर। आपके अंदर रहने के लिए आप में से कितने लोग, आपको चाय लेके आया, उसमें से किसी ने नीचे से थोड़ा मिट्टी उठा के डाला, इतनी सी बूंद पियोगे आप? छोड़ो, एक ही बूंद ही तो है इसमें। एक बूंद, वो सामने वाला नाले से पानी उठा के एक बूंद डाला, पियोगे? क्यों नहीं पियोगे? क्यों नहीं पियोगे? ये शुद्ध पानी या अशुद्ध पानी हो गया? अशुद्ध हो गया ना, जैसे नाले का पानी डाल दिया। पवित्र आत्मा आपको मेंटेन करना है। पवित्र आत्मा से भर के रहो। संगति ऐसे लोगों के साथ रखो। आपकी दोस्त दारू पीता है, उसके साथ मत बैठो। बोलो पड़ोसी को, तेरा दोस्त दारू पीता है? नहीं जी, मैं तो चखने के लिए बैठता हूं बस। चखना पता ना क्या है? चखना पता है ना? नहीं जी, चखना नहीं, अचार है जी। क्योंकि उसके साथ संगति आपको करप्ट करेगा एक दिन। आपका दोस्त उल्टा सीधा 10 लड़के लड़कियों पालने वाला है, उससे दूर रिश्ता में रखो। आप पवित्र रहो। कुछ साल के बाद देखना, उसकी जिंदगी अभी भी गटर में होंगे, आपकी जिंदगी परमेश्वर आगे लेके जाएंगे। पवित्रता को मेंटेन करना, प्रार्थना में रहना, परमेश्वर की उस अगुवाई में रहना, और ऐसे संगतियों से दूर रहना जो आपको पवित्रता से अलग करता है। कि कौन सी संगति से? मैं शराबी, तू शराबी, गाना आप सुनते जाओगे तो क्या होगे? एक दिन आप भी शराबी हो जाओगे। खींच मेरी फोटो। आपको बोलने की जरूरत नहीं, खींच मेरी फोटो। जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा आप पे आएंगे, आप वैसे ब्लेस्ड हो जाओगे, लोग खींचोगे फोटो। उसके लिए पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। बोलो पड़ोसी को देखे, पवित्र आत्मा की अगुवाई जी। आप में से नए फर्स्ट टाइम आए, यीशु मसीह उद्धार करके परमेश्वर में जानते नहीं है। यीशु मसीह इस धरती से प्यार करता है, वो अपने आप को दिया आपके लिए और मेरे लिए। जो यीशु में विश्वास करते हैं अनंत जीवन पाता है। मैं एक हिंदू परिवार से आया हूँ व्यक्ति हूँ, मैं बाय बर्थ क्रिश्चियन नहीं हूँ। मेरे वाइफ भी, मेरे कलीसिया में भी बहुत सारे लोग हैं, वो सब ने यीशु मसीह को उद्धार करके परमेश्वर में स्वीकार किया, अपनी जिंदगी बदला। यीशु धर्म बदलने नहीं आता, वो जिंदगी बदलने आता। बोलो पड़ोसी को, मेरे लिए काम और बोलना, एक और काम करना। बोलना पड़ोसी को, यीशु धर्म नहीं बदलता, वो जीवन बदलता है।
क्योंकि हम सब ने सुना है मसीह बनो 5 लाख मिलता है, सुना ना? मैंने भी बहुत सुना, अभी तक एक भी टकरा ही नहीं मुझे। मैं तो, मेरे घर में 6 लोग हैं, 6 5 30 तो वैसे मेरे घर पे लोग हैं, अभी तक हुआ नहीं। उल्टा हम देते कलीसिया को परमेश्वर के राज्य के लिए। आज ये परिवार भी खर्च कर रहे हैं ना अपने मसीह के लिए, परमेश्वर के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं ना। परमेश्वर से प्यार होता है तो हमें चाहिए नहीं, हम देते उसको, और वो प्यार आपकी जिंदगी में भी आएंगे और पवित्र आत्मा से अगुवाई में आप भरना। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।